वेलकम टू एक अनोदर ब्लॉग फ्रेंड्स। आज एक और नए रोड ट्रिप में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज एक और प्रवास में। ये मेरा होम है, तो अभी निर्माणाधीन है। चलते हैं, सफर की शुरुआत करते हैं और घरवाली से विदा लेते हैं। आज ये हमारे साथ में सफ़र में नहीं होगी। अब ये अपने दुखी मन से मेरे को विदा कर रही है, अभी जाते हुए देख रही है भाई। तो अब देखो, इनका तो यही हाल रहता है, जब आने को इंतज़ार में तरसती रहती है और जाती है तो बेचारी तरसती निगाहों से मंगल कामना के साथ में हमें रुखसत करती है। तो ये कुछ मेरा होम विलेज ऐसा है और आप भी देख ही रहे हो। यहाँ पहले बहुत जगह हुआ करती थी, तो सब लोगों ने कर दिया अतिक्रमण। तो अतिक्रमण के चलते यहाँ पर पूरा संकरा हो गया है और एकदम ये कंटीली झाड़ियाँ रोड को भी कवर कर रखी है, जो कि एक्चुअल रोड ये लगभग 60 फीट चौड़ी होती है। पर अब देखो, ये कब्जाकार जो मारवाड़ी प्रवृत्ति है वो तो कहीं छिपती नहीं है। आप कोई भी स्टेट में जाओगे तो जहाँ आपको मारवाड़ी का घर मिलेगा तो आगे से आपको कब्जा ही मिलेगा। तो ये तो मारवाड़ियों की तो प्रवृत्ति है ही है, कब्जाकार की नीति जो अपना के चलते हैं। तो ये प्रधानमंत्री सड़क है, जो मेन हाईवे, जो नेशनल हाईवे 25 को जोड़ती है मेरे विलेज को। तो कुछ ये ऐसी रोड है। अभी तो ये लगभग टूट चुकी है। तो अब ये सामने है नेशनल हाईवे 25, जयपुर जोधपुर को जोड़ता है। यहाँ भी एक क्या और ब्रिज फ्लाईओवर बनना चाहिए था, नहीं बना है। तो भविष्य में संभावना है बन जाएगी। अब ये यहाँ से ये डांगियावास थाना लगता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा स्पीड का ध्यान ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ आगे गोलाई के अंदर हमेशा पुलिस गश्ती दल खड़ा रहता है, जो बिना बैरिकेड लगाए खड़े हो जाते हैं, यानी बकरा हलाल करने के लिए। तो एक नियम तो ये होता है, ट्रैफिक नियम तो ये होता है कि भाई जहाँ भी पुलिस चेकिंग होती है तो ट्रैफिक नियमों का खुद भी पालन करती है और वहाँ के बैरिकेड लगाना होता है। पर ये लोग बैरिकेड नहीं लगाते हैं, ऐसे ही छुप के खड़े हो जाते हैं और स्पीडो मैपिंग कैमरा लेके खड़े रहते हैं। तो ये चालान कर देते हैं और स्पीडिंग का। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा भी चालान हुआ था, हालांकि मैं ज़्यादा बहसबाजी नहीं किया था, चालान कटवाया और चल दिया था। जो मेरा स्पीड लिमिट के अंदर ही था, 80 के अंदर था। तो दूर से तेज़ आती हुई दिखाई दी। हालांकि मेरे डैश कमरे में रिकॉर्डेड था, पर मैं ज़्यादा भेजामारी नहीं किया। मैं बोला अभी ज़्यादा पूरा फुटेज वगैरह दिखाएंगे और पूरा टाइम वेस्ट करेगा, तो मेरे को तो जाना ही था। तो जल्दीबाजी के अंदर फिर मैं चालान करवा के निकल गया था। तो मेरे साथ में ये हादसा स्पीड का हो चुका था, जो कि मैं 80 के अंदर ही था। पर चलो छोड़ो, वो तो आई गई बात। एनीवे, आगे के बारे में सोचते हैं। तो आप जब भी रोड पर सफ़र पर चलो तो इनका खास ख्याल रखना, क्योंकि ये एक तरह के भूखे डॉगी है, शिकारी कुत्ते हैं, या यूँ कह सकते हो हाईवे के लुटेरे होते हैं। तो इनको तो कुछ ऐसा कुछ दिखना चाहिए कि भाई हाँ इससे कुछ मिल सकता है, उसी को ये रुकवाते हैं। या फिर बाहर के नंबर की गाड़ी है उसको ये विशेष कर रुकवा देते हैं। पता है कि रुकवाने के बाद में कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी मिलेगी और अपना जेब भर जाएगा, इसलिए बाहर के नंबर भी देखते हैं। ये भी आप विशेष तौर से ध्यान रखना। तो अभी यहाँ गौशाला के पास में आगे जाके खड़ा होते हैं और थोड़ा इंट्रो शूट करते थे। ये है गौशाला। यहाँ लगभग 300-400 गायें हैं आसपास के इलाके की। जो गायों के जो मालिक होते हैं वो यहाँ छोड़ जाते हैं। कुछ विकलांग गायें भी है। तो चले यहीं देखो, थोड़ा
पर्याप्त रास्ता है, सामने फ्लाईओवर है, तो यहीं कहीं खड़ा तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंदवन गोस्वामी। मैं नेशनल हाईवे जो जोधपुर और जयपुर को कनेक्ट करता है वहाँ खड़ा हूँ। यहाँ जो पीछे की तरफ से उधर से जयपुर की तरफ से आ रही है, और यहाँ आप सीधा चलते हो तो सीधा जोधपुर चलते हो। और मैं आपको एक नया रास्ता दिखाता हूँ जहाँ आपको जो भी बालोतरा या पाली रोड से कनेक्ट करने वाले के लिए एक तो टोल बचा सकोगे आप। दूसरे नंबर, हाँ पहला नंबर तो आप एक टोल बचा सकते हो जो कि अभी नया टोल खुला है। तो डांगियावास बाईपास पर, यहाँ से डांगियावास जस्ट आगे रिंग रोड जब शुरू होता है तो वहाँ पर एक टोल आप ये बचा सकते हो पाली जाने वाले। तो उनके लिए मैं एक नया रूट दिखा देता हूँ। तो जस्ट यहाँ ये डांगियावास से पहले जो फ्लाईओवर आता है, जस्ट डांगियावास से पहले फ्लाईओवर आता है जो मेरे पीछे आप देख सक रहे हो। तो इस फ्लाईओवर से सीधा चढ़ जाते हैं तो जोधपुर की तरफ जाते हैं। और यहाँ समझ लो ये नीचे उतर जाते हैं तो यहाँ से सीधा पीतावास और काकेला, खेजरदी बोट, बूढ़ा होते हुए आप सीधा सलावास, और सलावास से सीधा आप बालोतरा रोड पकड़ सकते हो। ये शॉर्टकट रास्ता है, कम से कम 10 से 15 किलोमीटर आप शॉर्ट आराम से जा सकते हो। तो मेरे साथ में आप वीडियो में बने रहिए एंड तक और देखते हैं यहाँ की रोड कैसी है, ये सफ़र कैसा है, और आपको सफ़र में मज़ा आता है या नहीं आता है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो चलते हैं, अपन सफ़र की शुरुआत करते हैं। और अपनी अभी ये गाड़ी तैयार है और शुरू करते हैं अपना ये सफ़र। तो ये सामने आपको दिख रहा होगा फ्लाईओवर, तो इसके ऊपर ना चढ़ के नीचे से बाई ओर चल देते हैं। तो या ये बाई ओर से विलेज रोड शुरू हो जाती है और सामने फ्लाईओवर में सीधा चढ़ते हैं तो जोधपुर की तरफ चल पड़ते हैं। अब ये जो भारतमाला रोड प्रोजेक्ट के तहत ये जितने भी फ्लाईओवर बने हैं, क्रॉसिंग फ्लाईओवर, तो अब जो फ्लाईओवर रोड होती है उसका नाम 754K होता है। तो ये 754K है, वैसे नेशनल हाईवे 25। और यहाँ से ये एक कनेक्टिविटी सड़क है जो एक तरह से वैकल्पिक रूट भी आप कह सकते हो। वैसे इस रोड को सलावास डिपो बाईपास के नाम से जाना जाता है। ये है डांगियावास का आउटर साइड, मतलब पिछली साइड का एरिया है, पूरा गांव। तो एकदम दाईं ओर रह जाता है पूरा हाईवे के ऊपर। हमने ये सलावास बाईपास पकड़ी। हालांकि ये रोड तो टूटी फूटी हुई है, भारी वाहनों के लिए तो ये उपयुक्त नहीं है, पर लो या अंडरलोड चलने वाले वाहनों के लिए ये ठीक ठाक रोड है। हालांकि अब तो काफ़ी हद तक इसको रिपेयर कर चुके हैं। बाकी गई बारिश में तो मैं आया था तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। वही रेगिस्तान की कंटीली झाड़ियाँ, अंग्रेजी बबूल, बहुत आयात में आपको यही नज़र आएंगे। अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे पीतावास। यहाँ पर क्या है कि नीलगाय और हिरण वगैरह क्रॉस करने का ज़्यादा डर रहता है, तो कृपया अपना स्पीड लिमिट में रखें और सचेत रहे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हालांकि थोड़ा व्यू तो ख़राब होता जा रहा है क्योंकि सन एकदम सामने है, तो व्यू को तो ख़राब कर ही रहा है। सीधी सनलाइट सामने कैमरे के लेंस पर पड़ रही है, इसलिए
ज़्यादा व्यू में क्लियरिटी तो है नहीं, फिर भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि भी खराब है। आज मैं यही सोच के घर से निकला था कि आपको एक नया रूट दिखा देता हूँ, जो जयपुर की तरफ से आने वाले जो भी वाहन है और ये जोधपुर न जाके जोधपुर होते हुए पाली जाना चाहते हैं या फिर बाईपास सीधा वापस इसी रोड को कनेक्ट करना चाहते हैं बालोतरा जाने के लिए, तो उनको ये रूट दिखाने के लिए मैं विशेष तौर से आज के सफ़र पर निकला हूँ। तो मुख्य उद्देश्य तो यही था कि भाई ये रूट आपको दिखा दूँ। हालांकि ऐसे जो नॉलेजेबल वीडियो के लिए तो व्यूज़ तो कम ही मिलते हैं, पर मैं तो यही चाहता हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, मुझे ऐसे लोग फॉलो करें जो रोड ट्रिप के शौकीन हो और प्रकृति के बारे में जानना चाहते हो, या डेस्टिनेशन कोई भी हो, या अपने वैकेशन पर जाते हो तो कौन सा रूट ले उसके बारे में जानकारी अवेलेबल करवाता हूँ और आपको सफ़र में पल पल का अपडेट देता रहता हूँ, ताकि आप भविष्य में मेरा कोई भी ब्लॉग देखे हो और यहाँ से निकलो तो आपको ये याद रहे कि हाँ ये रोड में मेरा देखा हुआ है यार, आपको ऐसा लगे कि हाँ यार मैं खुद यहाँ से निकला हूँ। इसलिए मैं कैमरे की आँख से आपको भरपूर और अच्छा व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब ज़्यादा हाईटेक कैमरा तो है नहीं, पर फिर भी अच्छा खासा व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब ये शंकरी जो 2 लाइन हाईवे है, तो इस पर जो भी आने जाने वाले वाहन है वो रोड पूरी दबा के ही चलते हैं, तो कृपया इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि चलते वक्त सामने झाड़ी से आगे व्यू नज़र आता नहीं है गोलाई के अंदर, तो थोड़ा सावधानी से ही चलने की कोशिश करें। इससे क्या है कि दुर्घटना घटने की संभावना कम होती है और ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें और कार चलाते वक्त सीट बेल्ट ज़रूर बांधें, क्योंकि कार स्पीड में चलती है, इसलिए सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये है पितावास, ये विष्णुयों का गांव है, वन्य जीव प्रेमी। तो यहाँ एक बात ये अच्छी लगती है समाज की कि ये जीव प्रेमी है। हालांकि मैं तो ऑल जीव प्रेमी हूँ, ये तो खाली हिरण और ये थोड़े बहुत जो पेड़ पौधे जैसे खेजड़ी है इनको ही प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये अपने सदियों की जो परंपरा होती है इनके गुरु के हिसाब से ये उनका पालन करते हैं, और हम तो सनातन का पालन करने वाले हैं। मैं तो दशनाम गोस्वामी हूँ, इसलिए मैं तो कोई भी जीव हो, चींटी से लेकर हाथी तक को प्रोटेक्ट करने का भावना लेके चलता हूँ, क्योंकि जो भी जीव है आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, आपको हानि नहीं पहुंचा रहा है, आप उसको हानि क्यों पहुंचाते हैं। रही बात है कि चलो खेत खलियान में आपके यहाँ ये जो आवारा या जो जंगली पशु घुस जाते हैं, तो भाई ये तो एरिया तो इनका ही है, इंसानों ने तो कब्जा कर रखा है। तो कृपया ये बात ज़रूर अपने दिमाग में रखें कि ये जानवरों ने नहीं कब्जा किया है, ये इंसानों ने कब्जा किया है। तो ये धरती है, ये प्राणियों की धरती है, इसलिए तो इनके विष्णु समाज के अंदर वो एक कहावत चरित्रार्थ होती है, विष्णु विष्णु बन रहे प्राणी, तो इसी कहावत पर चरित्रार्थ है।
तो ये है काकेला। ये जो दाई और ये सीधी रोड चोपड़ा होते हुए सोचत जाती है, तो एक आगे से भी मैं रोड दिखाऊंगा, वो भी सोचत जाती है। तो ये भी भारतमाला रोड प्रोजेक्ट के तहत ये भी अच्छा हाईटेक रोड बनाया है, बहुत खूबसूरत रोड है। तो एक ज़माना था, ये जो काकेला गांव है, तो ये डीजल चोरी के लिए जाना जाता था। यहाँ पर जगह जगह आपको साइडों में घरों के अंदर डीजल के बड़े बड़े ड्रम और मतलब टाँके बना रखे होते थे घरों के अंदर। तो यहाँ अब तो वो पाइपलाइन से जुड़ गया है, तो थोड़ी इनकी कमाई कम होगी 2 नंबर की। बाकी ये विशेष तौर से काकेला व डीजल चोरी के नाम से ही जाना जाता था, न कि अपनी वो आधुनिक सोच के हिसाब से। हालांकि किसी गांव के बारे में सब तो ऐसे नहीं होते हैं, पर कुछ लोग होते हैं इसके लिए पूरा गांव बदनाम हो जाता है। बाकी यहाँ लोग वैसे तो या मारवाड़ी होते हैं, वो जीव प्रेमी होते हैं और इंसानी जज्बात तो होते ही हैं, पर स्वार्थ के बस में कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं। अब ये सीधी रोड सामने से आ रही है जोधपुर से, जो जोधपुर रिंग रोड से कनेक्टेड है। और इस रोड को भी छोड़ के अभी सीधा चलते हैं खेजड़ी बोर्ड की तरफ से। वहाँ भी एक सरदार समंद वाली रोड आती है, जो सीधा कनेक्ट करती है रिंग रोड से। तो मेरा एक पिछला ब्लॉग आपने नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर, जोधपुर टू पूनागढ़ धाम। तो इस रूट को मैं पूरा डिटेल में दिखाया हूँ। अभी तो जो मेन व्यू है वो ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने जितना वीडियो को एडिट करके स्किप करने की कोशिश स्किप कर लिया हूँ, आप स्किप न करें। अब ये रोड तो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में दिखाया था। ये रोड सीधा सरदार समंद को कनेक्ट करती है दाई और बाई, और सीधा जोधपुर रिंग रोड को कनेक्ट करती है। अपन फिर यहाँ से सीधा चल जाते हैं, ये सलावास बाईपास ही है। तो यहाँ से सीधा ही चलते चलते हैं, ये खेजड़ी बोट है, ये जो चौराया है तो खेजड़ी गांव है, खेजड़ी बोट है। तो खेजड़ी आपको पता है ना, तो वो विष्णु समाज का एक मेला लगता है, उस मेले के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ भी आसपास काफ़ी पेड़ पौधे और वन्य जीव मतलब प्रोटेक्ट है, तो मतलब सुरक्षित विचरण करते हैं, क्योंकि ये एरिया बहुत आए तो विष्णु समाज के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं और सनातन का भी ये अच्छा करते हैं। अब ये देखो, जहाँ मंदिर होता है वहाँ साथ में दरगाह तो बना ही दी जाती है, क्योंकि ये कंपटीशन होता है, हिंदुओं से कंपटीशन करने का इनका एक तरीका होता है। हालांकि जो इस्लाम के अंदर किसी और की पूजा नहीं कर सकते हैं, पर ये थोड़ा सुपीरिज्म थोड़ा इनके अंदर, इस्लाम के अंदर ही थोड़ा हिंदूकरण है, इसलिए ये अपना दरगाह बना के अपना इस्लामिक छाप छोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि इनकी इस्लामिक मान्यताओं के अंदर होती नहीं है। इन दरगाहों में आस्था ज़्यादातर हिंदुओं की होती है, क्योंकि हिंदू मानते हैं कि यहाँ जो भी पाक आत्मा है, जो अपना पारिवारिक जीवन पूरा करके जाती है और शुद्ध और पाक आत्मा होती है। अब यहाँ तो अभी भी रोड यहाँ निर्माणाधीन है, मैं 2 साल से देख रहा हूँ, यहाँ इस रोड पर निर्माण चल ही रहा है। अभी इस रोड को वापस उखाड़ के वापस बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये है गुड़ा विष्णोइया। तो गांव तो ये झाड़ी के अंदर से आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, व्यू ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, और धूल ही धूल उड़ा रखी है इसमें तो। अब ये सिंगल रोड पर यही तो दिक्कत है,
आप इनको ओवरटेक नहीं कर सकते कोई भी वाहन चलता है, क्योंकि एक तो वो साइड मिरर में देखते ही नहीं है, लगभग ये न के बराबर देखते हैं। जब रोड पर चलते हैं तो वो राजा बन के चलते हैं भाई। और इंडियन ड्राइवर की तो खासियत ही होती है, पहली बात तो 90% जो ड्राइवर होते हैं तो ड्राइवर तो होते हैं पर नॉलेज उनको कुछ नहीं होता है। तो ये कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ चालू है, तो ये दिक्कत तो भाई यहाँ आती है। जैसे तैसे करके भी इसको क्रॉस किया हूँ। बहुत खड्डे हैं, आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहे होंगे, बहुत खड्डे हैं। पूरी कंक्रीट बिछी हुई है, डामर कुछ है ही नहीं है, डामर था वो भी उखाड़ फेंक दिया। तो यहाँ भी लोग बाग अच्छे खासे पैसे वाले हैं, क्योंकि यहाँ भी 1 नंबर और 2 नंबर का काम बहुत ज़्यादा होता है। 1 नंबर का तो है ही है, लोग बाग, कुछ लोग सर्विस में है, कुछ लोग नेतागिरी में है, कुछ लोग जिनकी जो जान पहचान है वो नेताओं तक है। तो ये जसवंत सिंह बिश्नोई का गांव है भाई साहब, जो प्रसिद्ध जन नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जो ईमानदार स्वच्छ छवि के, यानी उनके कैरेक्टर पर कोई बिश्नोई की छाप नहीं है। हमारे मारवाड़ में कहावत होती है कि बिश्नोई है, तो फिर अभी आगे मैं नहीं बोलूँगा, आपको समझदार हो। ये जो बाई और ये तारबंदी जो आपको नज़र आ रही है बाउंड्री, तो ये वन्य जीव अभयारण्य है। ये एक रिसोर्ट नुमा बना हुआ है। हालांकि मेरी जानकारी थोड़ी बहुत कच्ची पक्की है, ज़्यादा मेरे को जानकारी नहीं है, पर मेरे को ऐसा लग रहा है। हालांकि मैं पूछा भी नहीं ये क्या बना हुआ, न मैं अंदर गया हूँ, हालांकि मेरे होम विलेज के पास में ही है ये, फिर भी मैं अभी तक इस रिजॉर्ट के अंदर मैं गया नहीं हूँ। तो ये वन्य जीव अभयारण्य बना हुआ है, तो किसी दिन चलेंगे यहीं घूमने के लिए। तो अभी सफ़र का लगभग ये पड़ाव पूरा होने वाला है। अब ये सामने जो दिख रहा है ओवरब्रिज, ये है जोधपुर पाली रोड, हाईवे नंबर 68। हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, तो हो सकता है मैं गलत मेंशन किया, तो एडिटिंग में मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा एक कौन सा हाईवे रूट नंबर है। तो ये जोधपुर पाली नेशनल हाईवे। अब जो मैं जहाँ से जर्नी शुरू किया हूँ वहाँ से कोई भी वाहन लेके यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से सीधा पाली की तरफ निकल सकते हैं। अपन चलते हैं सीधा बालोतरा रोड।